अगर आप शेयर मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो आपने एक टर्म ज़रूर सुनी होगी, डीमैट अकाउंट। इसके साथ एक और जुड़ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या है सर? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसके सेविंग अकाउंट कैसे लिंक होता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक डीमैट अकाउंट खोलते हुए, एंड एक एग्जांपल लेके हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। सो गाइज, वेलकम टू स्टॉक्स अड्डा। माय नेम इज सचिन अग्रवाल। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। डीमैट शब्द बना है डीमेटलाइजेशन से। इसका मतलब होता है कि हमारी सिक्योरिटीज की फिजिकल फॉर्म या पेपर फॉर्म को खत्म करके हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सिक्योरिटीज हमारे एक डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाती हैं, जो कि हमारा मेंटेन होता है डिपॉजिटरी के साथ। इंडिया में करंटली सेबी से 2 डिपॉजिटरीज अप्रूव्ड हैं, NSDL एंड CDSL। ये डिपॉजिटरीज एक एजेंट की तरह काम करती हैं एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए। अब हम अपने डीमैट अकाउंट को अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या सेल परचेज किया सिक्योरिटीज़ की, कौन से शेयर्स या सिक्योरिटीज़ अभी हमारे अकाउंट में प्रेजेंट हैं। बट अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो डीमैट अकाउंट से पहले ऐसा नहीं था। पहले एक बायर और सेलर फिजिकली मार्केट में जाते थे, अपने शेयर सर्टिफिकेट्स को एक्सचेंज करते थे, प्राइस नेगोशिएशन होती थी, कैश एक्सचेंज होता था। बट इन सब में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारा टाइम लग जाता था, डर होता था कि शेयर सर्टिफिकेट्स खो ना जाएं या फिर नकली ना हो, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी और हर कोई ये सब काम नहीं कर सकता था। फिलहाल ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बहुत ईजी हो गया है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आइए अब हम अपने ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं एंड उसका लिंक देख लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के साथ। मान लीजिए एक बायर है, उसका HDFC का बैंक अकाउंट है जिसमें 10,000 रुपये बैलेंस है। वो आज की डेट पे मार्केट से कुछ शेयर्स खरीदना चाहता है। उसके पास अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट भी है, तो वो अपने सेविंग अकाउंट से 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सर वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों करता है, डीमैट में क्यों नहीं? बिकॉज जो हमारी सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है वो हमारा डीमैट के थ्रू होता है, एंड उसके अगेंस्ट जो पैसों का लेन देन होता है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है। तो मान लीजिए एक सेलर है हमारे पास, उसके पास भी ICICI बैंक का एक सेविंग अकाउंट है जिसमें 7,000 रुपये बैलेंस है। उसके पास एक अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट भी है। डीमैट अकाउंट में उसके 15 शेयर ITC के पड़े हुए हैं। आज की डेट पे वो उन शेयर्स को बेचना चाहता है मार्केट में, उसको पैसों की कुछ ज़रूरत है, तो ये ट्रांजैक्शन मार्केट में हो जाएगी। इसमें अब देख लेते हैं हम कौन कौन इन्वॉल्व होगा। इसमें इन्वॉल्व होगा हमारा ब्रोकर अपस्टॉक्स, हमारा स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE, हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, हमारा CDSL NSDL। इन सभी के कुछ चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस होते हैं, ब्रोकरेज होती है। एग्जाम्पल को थोड़ा सिंपल रखने के लिए अभी हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके चलेंगे। मान लीजिए आप ITC का आज रेट है 200 रुपये, तो 15 शेयर्स की वैल्यू होगी 3,000 रुपये। अब बायर अपने ट्रेडिंग अकाउंट से 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में थ्रू ब्रोकर एंड स्टॉक एक्सचेंज। सेम सेलर अपने डीमैट अकाउंट से 15 शेयर ITC के ट्रांसफ़र कर देगा बायर के डीमैट अकाउंट में थ्रू ब्रोकर एंड एक्सचेंज। अब जो शेयर्स बायर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे उनमें 2 दिन लग जाएंगे, बिकॉज हमारी मार्केट T+2 बेसिस पे चलती है, मतलब ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। एग्जाम्पल, हमारी ट्रांजैक्शन मंडे को हुई है तो शेयर्स हमारे क्रेडिट होंगे मंडे प्लस 2 डेज यानी वेडनेसडे को। अब हम पोजीशन देख लेते हैं क्या बन गई। बायर के HDFC अकाउंट में 10,000 रुपये थे, 5,000 ट्रांसफ़र हो गए ट्रेडिंग अकाउंट में, तो बच गए 5,000 रुपये। ट्रेडिंग अकाउंट में 5,000 रुपये थे जिसमें से 3,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए, तो बच गए 2,000 रुपये। एंड डीमैट अकाउंट में 3,000 रुपये के शेयर्स आ चुके हैं ITC के, तो नेट पोजीशन होगी हमारी 10,000 रुपये, जो कि हमारी ओरिजिनल हमारे सेविंग अकाउंट में भी थे। तो ये पैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सेम हम सेलर का देखें तो डीमैट अकाउंट में अब बैलेंस हो गया 0, क्योंकि हम शेयर्स हम बेच चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे आ गए थे शेयर्स ITC के शेयर की सेल से 3,000 रुपये, जिसमें से 2,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने सेविंग अकाउंट में, तो बैलेंस बच गया 1,000 रुपये। सेम हमारे सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी 7,000 रुपये थे, जिसमें से 2,000 रुपये हमें और मिल गए ट्रेडिंग अकाउंट से, तो हमारा बैलेंस हो गया 9,000 रुपये। तो यहाँ पे भी पोजीशन 10,000 रुपये की सेम बनती है। बस हमारा क्या हुआ है कि हमने शेयर्स को सेल परचेज कर दिया। हमने शेयर्स को सेल करके पैसों को हम ट्रेडिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ले आए। सेम बायर अपने सेविंग अकाउंट से पैसों को लेकर चले गया ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में उसने शेयर्स खरीद लिए। इसी तरह से ये तीनों अकाउंट हमारे एक ट्रांजैक्शन के लिए लिंक होते हैं। ये तीनों अकाउंट साथ में काम करते हैं। अगर अब आप बोलें कि हम ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट अलग अलग क्यों नहीं खोलना चाहते, इनमें लिंक क्या है, तो यही है कि अगर हमें शेयर्स बाय या सेल करने हैं तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए ही चाहिएगा। हम उसी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
मान लीजिए कि हम अब अपना सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, डीमैट नहीं खुलवाते, तो हम क्या करें? तो हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेड कर पाएंगे, मतलब सेम डे में खरीदना बेचना। हम शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते, लेके रख नहीं सकते, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स को होल्ड किया जाता है, वो डीमैट अकाउंट में किया जाता है। तो विदाउट डीमैट अकाउंट हम एक दिन के लिए भी अपने शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट साथ में खुलवाना चाहिए, साथ में खुलवाना बेहतर होता है। अब हम देख लेते हैं कि डीमैट अकाउंट से हमें बेनिफिट क्या होते हैं। डीमैट अकाउंट के थ्रू हम इजीली अपनी सिक्योरिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि कितने शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स हमारे पास हैं, क्या वैल्यू चल रही है उनकी। हम अपनी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट इजीली मार्केट से लोन ले सकते हैं। हम बहुत आसानी से अपने सिक्योरिटीज़ को स्टोर कर सकते हैं। लाइक पहले फिजिकल होते थे तो हमें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। हम इजीली ऑनलाइन स्टोर करते हैं, इजीली ट्रांसफ़र कर देते हैं विद अ क्लिक। अब कोई भी डर नहीं है चोरी होने का या फिर ख़राब हो जाने का, पेपर खो जाने का, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है, हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लाइक डिविडेंड्स, हमारे बोनस, हमारे शेयर स्प्लिट ईजिली हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। डिविडेंड डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, हमें कोई फिजिकल चेक नहीं चाहिए होता। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि हमें एक डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते समय अपने माइंड में रखने चाहिए। फर्स्ट कि हम ब्रोकर कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है या फिर वो एक फुल सर्विस ब्रोकर है। इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं लाइक इंश्योरेंस, रिसर्च एनालिसिस रिलेटेड टू मार्केट, स्टॉक एडवाइजरी, बट उनके चार्जेस भी फिर काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स। सेकंड हम देख लेंगे कि कस्टमर सपोर्ट कितना अच्छा है, कितनी जल्दी हमारी क्वेरीज सॉल्व हो रही हैं, हमें कोई भी इशू आ रहा है तो हमें कितनी अच्छी हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि उनका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, हम कितना इजीली उस सॉफ्टवेयर से ट्रेड कर पा रहे हैं, कितना यूज़र फ्रेंडली उनका इंटरफेस है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि उनकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, कितनी ट्रस्टवर्दी वो कंपनी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या हम उस कंपनी पे अपने पैसे के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि उनके चार्जेस क्या है, उनकी ब्रोकरेज क्या है, क्योंकि अगर चार्जेस एंड ब्रोकरेज ज़्यादा है तो हमें लॉन्ग टर्म में उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना। अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल चॉइस की, तो मैं पिछले 4-5 सालों से अपस्टॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। ये एक डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है, इनके चार्जेस काफ़ी कम होते हैं, हमें ज़ीरो ब्रोकरेज मिल जाती है म्यूचुअल फंड्स पे एंड स्टॉक डिलीवरीज पे। इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, इसमें ट्रस्ट का कोई इशू नहीं आता, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये एक सर रतन टाटा बैक स्टार्टअप है। इनका सॉफ्टवेयर हाल ही में अपडेट हुआ है जिसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि डिस्कवर बटन हमें मिल जाता है रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड करंट मार्केट न्यूज़। मार्केट में हमें और भी बहुत सारे डीमैट प्लस ट्रेडिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स के, फुल टाइम ब्रोकर्स के, एग्जांपल ज़ीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। हम कंपैरिजन करके उनके फीचर्स के, उनके जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, हम कोई भी सूटेबल अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप अपस्टॉक्स का अपना अकाउंट खोल सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर।